नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ फॉरेस्ट स्टार्ट किया था, वनों के प्रकार चालू किए थे। उसमें हमने पहला जो टाइप था वो और उसके जो 4 सब टाइप है वो हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने कंडीशन भी देखी थी कि फॉरेस्ट को क्या क्या चीज अफेक्ट करती है, खासकर हमारा रेनफॉल यानी वर्षा, टेम्परेचर, टोपोग्राफी हो गया, है ना। तो क्लाइमेट मेन अफेक्ट करता है। उसके आधार पे भी हमने देखा था कि भाई कैसे फॉरेस्ट को बांटा गया है। जहां पे ज्यादा वर्षा होती है वो एवरग्रीन होते हैं, जहां कम होती है वो ड्राई होते हैं, है ना। उसके अलावा फिर टेम्परेचर का भी रोल देखा था। हिमालय रीजन में 900 मीटर के ऊपर जो आपका इलाका होगा वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर ऐसे हमने टोपोग्राफी देखी थी, दलदली इलाका वाली, है ना, और ज्वारीय इलाके वाली। तो वो चीज हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। और हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया जनरली पढ़ा था, सेमी एवरग्रीन पढ़ा था, उसके अलावा डेसिडियस पढ़ा था और हमारा दलदली वाला पढ़ा था। आज हम उसमें आगे की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जो है वो है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसे हम कहते हैं शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन, है ना। ये हमारा मेन टाइप है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो कई टाइप देखने को मिलेंगे। 3 टाइप मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। पहला टाइप इसमें जो है वो है हमारा क्या, वो है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये जनरली कहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये आपको तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है ना, तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर रेनफॉल जो होता है लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है ना। जो रेनफॉल है 100 सेंटीमीटर है वार्षिक। और ये आपको कहां पे, तमिलनाडु के तट पर ये वाले देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मोस्टली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आता है ना आपका, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उनके कारण जो बारिश होती है अक्टूबर दिसंबर में, उस वही बारिश के कारण आपको ये मानसूनी वाला देखने को मिलेगा, है ना। उत्तर पूर्वी मानसूनी जो हवाएं चलती हैं उससे बारिश होती है अक्टूबर दिसंबर में, उससे होगा। टेम्परेचर आप देख सकते हैं 28 डिग्री, और आर्द्रता की बात करें ह्यूमिडिटी की तो 75% के आसपास होती है। तो ये कंडीशन है किसकी, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तमिलनाडु के कोस्ट पे। आप देख सकते हैं ये तमिलनाडु के कोस्ट पे इस तरह से आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, है ना। ड्राई है थोड़ा सा, आप देखिए हरा कलर इसमें कम देखने को मिल रहा है, ग्रीनरी कम देखने को मिल रही है यहाँ पर, है ना। इसलिए इसको हम ड्राई फॉरेस्ट कहते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं, दिस एरिया आर कवर बाय द ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। द ग्रोथ ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन एरिया सच लो रेनफॉल अरॉस great botanical interest. The reason for such phenomena is difficult to explain. अब यहां पर क्या होता है, बेसिकली आप देखेंगे कम वर्षा होती है ना। ग्रोथ ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन एरिया ऑफ सच लो रेनफॉल अराउज ग्रेट बॉटिकल इंटरेस्ट। यहां पर आप देख रहे हैं बारिश भी कम हो रही है ना, 100 सेंटीमीटर के आसपास देखिए बारिश होती है, उसके बावजूद यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है ना। तो ये एक चमत्कार कह सकते हो आप, है ना। इसका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है, इस फिनोमिना को अभी तक समझा नहीं पाए इन लोग। इसी प्रकार इट में ड्यू टू सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, मोस्ट ऑफ रेनफॉल अकर इन विंटर। देखिए रीजन इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी बारिश का, है ना। ज्यादातर आपने बारिश देखा होगा तमिलनाडु में, जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, लौटता है, तब बारिश होती है ना। वो कब होती है, ठंड के समय। तो ये कारण भी हो सकता है कि सर्दियों में यहाँ पे क्या होती है, एक्चुअल में बारिश होती है, उस कारण क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी प्रकार द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फॉरेस्ट शॉर्ट स्टैचर्ड ट्री। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, शॉर्ट स्टैचर्ड ट्री होंगे अप टू 12 मीटर हाइट विथ कंप्लीट कैनोपी, मोस्टली ऑफ coriaceous leaf, tree of short boles, no canopy layer differentiation, bamboo are the rare and absent and grass are not conspicuous। हिंदी में कहे तो भैया विशेषता देखेंगे तो छोटे आकार के पेड़ होते हैं, 12 मीटर की ऊंचाई के होंगे। बाकी आपने देखे होंगे जो ट्रॉपिकल वाले आपने देखे थे एवरग्रीन वाले, वो 50 45 मीटर 60 मीटर इस तरह से होते थे, लेकिन इनकी हाइट क्या होगी, कम होगी, है ना। छोटी छोटी झाड़ियां होंगे, कटे फटे पेड़ होंगे। इसके अलावा जो आपका चंदवा होगा, जिसे हम मंडप भी कहते हैं, वो भी आपका ऐसा होगा। बांस देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर ही बांस होंगे। घास भी होगी तो विशिष्ट प्रकार की घास होगी। ये चीज यहां पर देखने को मिलता है ना। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट ट्री के नाम याद रखिएगा, जैसे हिरनी हो गया, जामुन हो गया, कोको, रीठा, हल्दी यानी टर्माइट, नीम,
मचकुंड और टोडेपाम और गामरी कैंस, है ना, ये मेन है। तो याद रखिएगा। देखिए जामुन तो एवरग्रीन ही है, जामुन तो लगभग आपने सब में पढ़ा, सब में ही जामुन मौजूद था। ऐसे खिरनी, कोको, रीठा, इमली, नीम, हमारे यहाँ इमली के आप देखेंगे पेड़ बहुत हैं। टोडी पालम हो गया, गामरी कैन हो गया, ये इसके कुछ उदाहरण है। इसी प्रकार मोस्ट ऑफ द लैंड अंडर दिस फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉसेरेरिया प्लांटेशन। जनरली यहां पर आप देखेंगे ज्यादातर जो लैंड है वो कृषि भूमि में तब्दील कर दिया गया है, साथ में या तो कैसुरीना वृक्षारोपण के साथ में कर दिया गया है। तो इनकेस कभी पूछ ले कि भैया कौन से फॉरेस्ट में कैसुरीना का वृक्षारोपण है, तो आप बता सकते हैं कि भाई ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में कैसुरीना का वृक्षारोपण किया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसी में, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना, पर्णपाती वन। अब यहां पर शुष्क में भी क्या आ जाएंगे, पर्णपाती। अभी हमने क्या पढ़ा, सदाबहार पढ़ा ड्राई वाले, अब सदाबहार की जगह क्या आ गया, शुष्क पर्णपाती, है ना, जो अपने पत्तों को छोड़ते हैं, है ना। तो दीस आर द सिमिलर टू मॉइस्ट, जो हमने पढ़े थे पहले उसी की तरह होते हैं। ये अपने पत्तों को क्या करते हैं, ड्राई सीजन में गर्मियों के समय पर क्या करते हैं, झड़ आ देते हैं, है ना। उसके बाद जैसे ही बारिश आने लगती है फिर से पत्ते आ जाते हैं। इसी प्रकार द मेजर डिफरेंस इज दैट स्पाइसेस ऑफ ड्राई डिसीजर फॉरेस्ट कैन ग्रो इन एरिया ऑफ कंप्लीटली लेस रेनफॉल ऑफ द पर एनम। तो दोनों वाले में बस मॉइस्ट वाले और इस वाले में क्या डिफरेंस है कि ये वाले जो होंगे 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वाली जो एरिया होगा वहीं पे हो पाएंगे, जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर नहीं होगी। जैसे हमने पढ़ा था मॉइस्ट ड्राई फॉरेस्ट वाला, तो वहां पर क्या था कि बारिश आपकी 200 से 250 के आसपास में होनी चाहिए, तब होते थे। लेकिन इसके लिए रेनफॉल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बाकी हैं दोनों इसी टाइप के, है ना, सूखे पर्णपाती जलों की प्रजाति 100 से 150 सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए हरा हरा ज्यादा नहीं दिख रहा है आपको, है ना, पीले पत्तियां हैं क्योंकि ये झड़ने का टाइम है। उस टाइम पे फोटो क्लिक की गई होगी जब ये अपने पत्ते क्या कर रहे हैं, मिच्योर कर रहे हैं। पत्ते जैसे जैसे क्या होगा, कलर चेंज होता जाएगा, हरे से फिर थोड़ा देखिए ऑरेंज से पीला, इस तरह से उसके बाद वो झड़ जाता है, सूख जाता है, तो फिर नई पत्तियां आती है। तो वही चीज आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। इसी प्रकार दे रिप्रेजेंट द ट्रांजिशनल टाइप। On the wetter side they give moist deciduous and the drier side they generate into thorn forest। अब देखिए ये एक तरह से एक ट्रांजेक्शनल, मतलब ट्रांजेक्शन मतलब बीच के हैं। मतलब अगर थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ी सी अगर क्या होगी, नमी हो गई, तो वो कैसा देंगे, वो देंगे मॉइस्ट डेसिडियस, और वही थोड़ा सा साइड गर्म हो गई तो वो क्या बना देंगे, थॉर्नी फॉरेस्ट बना देंगे। तो अगर ज्यादा गर्मी है कहीं एरिया में उसके, तो वो बनाएंगे क्या, वो बनाएंगे आपके कांटेदार जंगल, और थोड़ा कम गर्मी है तो वो पर्णपाती बनाएंगे। मतलब एक बाउंड्री लाइन है। अगर थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हुआ, नमी कम हो गई, तो कांटेदार वाले उगने के लिए बेस्ट हो जाएगा। और अगर थोड़ी सी गर्मी कम नहीं है, आपकी ठंड की तरफ है या बारिश ज्यादा है थोड़ी सी, तो वो फिर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा शुष्क वाला, है ना, पर्णपाती वाला। तो ये एक बाउंड्री लाइन कह सकते हो आपका, इस तरह से है। इसी प्रकार सच फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज एंड रेदर अनइवन कैनोपी। अब आपने देखा ही है अनइवन कैनोपी है। आपने एवरग्रीन की इमेज देखी थी, पूरा ऊपर से क्या था, ढका हुआ था। अब यहां पर आप इमेज देख रहे हैं तो आपको खुद दिख रहा होगा कि एक जैसा नहीं लग रहा है कि भाई यहां पर एक पेड़ है तो थोड़ा सा ढका है, यहां पर नहीं है। आप देखिए तो यहां पर अनइवन है ना, अनइवन मतलब एक जैसा नहीं है भाई साहब, है ना। तो इसमें एक खासियत यही है कि इसका क्या होगा, अनइवन होता है ना। एंड कंपोज मिक्सचर ऑफ फ्यू स्पेसिस ऑफ डेसिडियस ट्री राइजिंग अप टू 20 मीटर हाइट। यहां पर आपको एक ही प्रकार की प्रजाति नहीं मिलेगी, अलग अलग प्रकार की क्या प्रजातियों का क्या होगा, मिश्रण होगा, और 20 मीटर के आसपास इसकी हाइट होगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से वाले में मिक्स देखने को मिलेगी। नहीं, बाकी जगह आपको क्या होगा, एक जैसे पेड़ देखने को मिल सकते हैं ना एवरग्रीन में, लेकिन यहां पर आप देखेंगे मिक्स रहेगा। कैनोपी भी कैसी रहेगी, अनइवन रहेगी, अलग अलग साइज के अलग अलग वो हो सकते हैं, है ना। एवरेज हाइट लेके चले तो 20 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। चलिए इसी में आगे देखते हैं, इनफ लाइट रीचेस द ग्राउंड द परमानेंट ग्रोथ ऑफ ग्रास एंड क्लिम्बर्स। जाहिर सी बात है, ज्यादा लाइट पहुंच रही है तो यहाँ पर घास वास ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, है ना। इसी प्रकार बांबू ऑल्सो ग्रो बट दे आर नॉट लुक्सेरियन। बांबू उगते हैं लेकिन उतने पैसे वाले नहीं होते, उतने विलासी नहीं होते, उतने महंगे नहीं बिकेंगे जितना आपके
जहां एवरग्रीन या दूसरी जगह पे मिलते हैं बाम्बू, है ना, तो उतना यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना, नॉट लग्जरियंट। इसी प्रकार द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्ज एरिया। जाहिर सी बात है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस ना ये काफी जगह बटा हुआ है पूरे। अगर देखेंगे सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आपके काफी बटे हुए हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार इस जंगल के बड़े हिस्से को कृषि उद्देश्यों के लिए क्या कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। वो भी आप देख सकते हैं, मैंने अभी बताया था, है ना, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्या किया गया, इसे साफ कर दिया गया, जिससे बायोटिक फैक्टर अफेक्ट हुए, कटिंग और ग्रेजिंग के कारण आग वाग भी लग जाती है। अभी उत्तराखंड में ही देखेंगे आपकी आग लग आई थी, है ना, तो काफी अफेक्ट होता है, तो वही चीज में बताई गई है। इसी प्रकार दे अकर इन द इरेगुलर वाइड स्ट्रिप रनिंग नॉर्थ साउथ फ्रॉम दी फुट ऑफ हिमालय। ये कहां पर देखने को मिलेंगे, एक छोटी सी पट्टी है, स्ट्रिप है, नॉर्थ साउथ फ्रॉम, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे हिमालय में, है ना, तो हिमालय से लेके कहां तक, कन्याकुमारी तक। और कहां पे छोड़ के, राजस्थान छोड़ दो, वेस्टर्न घाट छोड़ दो और बंगाल छोड़ दो, तो यहां पर आपको ये नहीं दिखेंगे। बाकी ऑल ओवर इंडिया आपको ये वाले पेड़ देखने को मिलेंगे, शुष्क पर्णपाती, है ना। तो हिमालय की तलहटी से लेके उत्तर दक्षिण तक चलने पर अनियमित चौड़ी पट्टी में राजस्थान, पश्चिमी घाट और बंगाल छोड़ दो, बाकी सभी जगह देखने को मिलेंगी। जैसे आप देखेंगे सागौन, है ना, टीक, ये तो आपका मध्य प्रदेश में भी बहुत है ना। ऐसे ही एक्सेल वुड, तेंदू पत्ता आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, तेंदू पत्ता के वन में तेंदुए ने किया हमला। तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने के लिए काम आता है ना। बीजासल हो गया, रोजवुड हो गया, अम्लतास हो गया, अम्लतास के भी काफी फेमस है ना। पलास ने आप देखा होगा, कलर छोड़ता है ना, उससे कलर भी बनता है पलास से, है ना। ऐसे ही हल्दू, काशी, ऐसे ही बेल हो गई, लेंडी हो गई, ऐसे ही कॉमन बांबू हो गया जो नॉर्मल बांबू है ना। इसी प्रकार रेड सैंडर्स हो गया, है ना, अंजेर हो गया, हर्रा हो गया, लॉरेल हो गया, सैटिन वुड, पापरा, अचार, साल, खेर, घोट, ये आप देखेंगे पूरे हमारे इंडिया में अगर देखेंगे ज्यादातर एरिया में तो यही पाए जाते हैं एक्चुअली में। सागौन आपको हर जगह मिल जाएगी, तेंदू हर जगह मिल जाएगा, शीशम मिल जाएगा, अमलतास मिल जाएगा, पलास के आप देखेंगे, पलास मिल जाएगा। खासकर हमारा जो आप जाएंगे मंडला साइड, बालाघाट साइड जाएंगे तो आपको बिल्कुल घने जंगल मिल जाएंगे देखने को, पूरे पेड़ इसी के मिलेंगे आपको देखने को, है ना। तो ये थोड़े से पेड़ों के टाइप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं इसी में, तीसरा टाइप है इसी का, सब टाइप है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब मैंने बताया ना एक छोटी सी डिफरेंस है दोनों के बीच में। ज्यादा अगर गर्मी हो गई तो वो किस में बन जाएंगे, कांटेदार में बदल जाते हैं, है ना। अगर गर्मी कम है, थोड़ा टेम्परेचर कम है, तो वो फिर क्या रहते हैं, पर्णपाती वाले रहते हैं। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। अब इसमें रेनफॉल जैसे वहां पे 100 था, 100 से 150 था पीछे वाले में, अब इसमें रेनफॉल कितना हो जाएगा, 75 से कम, है ना। ह्यूमिडिटी वहां पे 75 के आसपास थी, है ना, यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होगी, 50 के आसपास होगी, 50 से कम होनी चाहिए। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री, है ना। There is not much scope for thick forest, only tropical thorn forest in the found। जाहिर सी बात है थिक फॉरेस्ट होगा ही नहीं भाई साहब, क्योंकि थिक कैसे होगा, उग ही नहीं पाएगा, इसलिए दूर दूर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि एकदम बबूल ही हो गई, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा दूर दूर आपको देखने को मिलेगा। थिक फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट उतना नहीं मिलता है ना। तो कांटेदार जंगल होंगे लेकिन उतना घना नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 50% से कम ह्यूमिडिटी, 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर। इसी प्रकार ये देख सकते हैं आप खुद देखिए, आपको दिख रहा है क्या घना, कहीं से एक पेड़ हो गया, दूसरा पेड़ हो गया, फिर एक थोड़ी दूर पे, फिर बीच में घास वास हो गई, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खुला है, मैदान टाइप का है जहां पर थोड़े से पेड़ है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके कहलाते हैं थोरनी, है ना। थोरनी कह सकते हो आप इसको, थॉर्न कह सकते हो, कांटेदार कह सकते हो। हाइट इनकी आप देखिए ज्यादा होती नहीं है, 6 से 10 मीटर होती है ना। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है हाइट कितनी हो सकती है या कितनी कम होगी, है ना। इसी प्रकार एक्वेंस आर वेरी प्रोमिनेंट, वाइडली एंड स्प्रेड इवनली स्पेस्ड, है ना। तो जो आपका बबूल है ना, बबूल का पेड़ है, वो आपको कॉमन देखने को मिलेगा, है ना, कांटेदार, आपने देखा होगा बबूल का। इसी प्रकार द यूफोफोरबियस आर आल्सो कॉन्सिपियस, जो यूफोफोरियस के वो होते वो भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी प्रकार जंगली खजूर जो है उसके पेड़ देखने को मिलेंगे, इंडियन वाइल्ड डेट जो है आपका वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये टाइप है,
कई बार पूछ लेगा कि बबूल किसका टाइप है, तो याद रखिएगा ड्राई थॉर्नी फॉरेस्ट है ना, ट्रॉपिकल ड्राई थॉर्नी फॉरेस्ट का आप देख लीजिए, नाम पढ़ लीजिए, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का टाइप है ये बेसिकली बबूल। इसी प्रकार यूफोरियस हो गया, खजूर हो गया, ये सब इसके टाइप है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि भैया किस फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार सम ग्रासेस आर ग्रो इन रेनी सीजन, जाहिर सी बात है अगर थोड़ी बहुत बारिश हो गई रेनी सीजन में ही होगी और वहां पे घास वास उगाएगी। इसके अलावा ये कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे देखिए नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है आपका हमारे उसका ये वाला जो पार्ट है आपका है ना, ये वाला जो पार्ट है हमारा मैप का है ना, ये वाला पार्ट जो है ना, यहां पर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यहां पर राजस्थान वाला खासकर वहां पर। इसके अलावा आपका पंजाब वाला थोड़ा सा पार्ट हो गया जो बॉर्डर टच करता है, हरियाणा हो गया, कच्छ हो गया इवन है ना, यहां पर आपको देखने को मिलेगा है ना। तो कई बार पूछा जाए कि कहां पर है कवर, तो याद रखिएगा राजस्थान आपका, गुजरात आपका कहां पे, आपका दूसरी जगह, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसी में अगला देखते हैं। इसी प्रकार देयर आर रीजनरेटेड डिजर्ट टाइप इन द थार डिजर्ट, तो जाहिर सी बात है थार में ही देखने को मिलेंगे आपको पूरा का पूरा है ना। चलिए आगे देखते हैं इसी में। चलिए तो थार का जो डेजर्ट इलाका है, रेगिस्तान है, वहां पर आपको ये वाले काफी देखने को मिलेंगे। मैंने बता ही दिया अभी कि भाई याद रखिएगा महाराष्ट्र हो गया आपका, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट हो गया है ना जो बॉर्डर टच करता है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब का कुछ पार्ट हो गया, इवन हरियाणा का कुछ पार्ट हो गया, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार सच फॉरेस्ट अल्सो ग्रो इन द लेसी साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट कवरिंग द लार्ज एरिया ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। ये जो आपका वेस्टर्न घाट है ना, ये आपका क्या है, वेस्टर्न घाट है, तो ये वाले इलाके में भी आपको काफी देखने को मिलेगा ये वाला पार्ट है ना, खासकर महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा है ना। ऐसे ही आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो जो घाट साइड है, चाहे वो ईस्ट घाट हो चाहे वो वेस्ट घाट हो, वहां पर भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा है ना। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट है खेर। कौन सा है भैया, खेर सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका कौन सा है, ऐसे ही आपका रेंजुंजा है, ऐसे ही नीम है, ऐसे ही बबूल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोर, ऐसे ही कैक्टी, ऐसे खेजरा, कंजू, पलाश, निर्माली और धामन है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। खासकर कई क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, सिलेबस में ही मेंशन है, उनके वैज्ञानिक नाम, उसके टाइप क्या होते हैं, वो मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। अभी केवल आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट है तो इसके टाइप में कौन कौन से हैं, जैसे खेर हो गया, रुंजा हो गया, नीम, बबूल, थोर, कैकेट हो गया, खेजरा हो गया, कंजू, पलाश हो गया, अक हो गया, निर्मली हो गया, धमन हो गया है ना। तो ये इसके टाइप है जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए तो ये हुआ सेकंड टाइप कवर। अब आते हैं हम माउंटेन पे। थर्ड टाइप जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, वो था माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन है ना, पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। अब इसमें मैंने पहला टाइप बताया था कि सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट, जिसे हम कहते हैं उपोष्ण शुष्क पृथुपणी वन। पृथुपणी मतलब देखा जाए तो इंग्लिश में ही समझ में आ रहा है, ब्रॉड लीफ, जिसकी पत्तियां क्या होती हैं, काफी बड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये है ना, तो जिन वृक्षों की पत्तियां थोड़ी सी चौड़ी होती हैं वो बेसिकली पृथुपणी वन कहलाते हैं, ब्रॉड लीफ कहलाते हैं। ये जनरली आपको कहां देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न हिमालय है ना, जो पूर्वी हिमालय है हमारा, हिमालय जो पूर्वी हिमालय है वहां पर देखने को मिलेंगे। कहां से, 88 डिग्री ईस्ट से आपका देखने को मिलेंगे लॉन्गिट्यूड में, और 1000 से 2000 मीटर की जो सी लेवल है उस पे वेरी करते हैं। रेनफॉल 75 से 125, याद रखिएगा। टेम्परेचर 18 से 21। अब देखिए टेम्परेचर यहां पर क्या हो गया है, कम हो चुका है। ह्यूमिडिटी अब देखिए, ह्यूमिडिटी कितनी हो गई, अभी तक हमने हाईएस्ट ह्यूमिडिटी देखी थी एवरग्रीन में 77 है ना। अब यहां पर आप देखिए ह्यूमिडिटी यानी आपकी आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, 80%। जाहिर सी बात है टेम्परेचर आपका क्या होगा, कम होगा, तो वो आर्द्रता क्या रहेगी आपकी, ज्यादा ही रहेगी। तो 80% के आसपास आर्द्रता होनी चाहिए।
और सी लेवल याद रखिएगा 1000 से 2000, मैंने बताया ना 900 मीटर, मैंने अभी आपको बताया था कि 900 मीटर हाइट के ऊपर जो भी जाएगा वहां पर किसका खेल होता है, टेम्परेचर का खेल होता है। अगर 900 मीटर सी लेवल के ऊपर आप चले गए तो वहां पर एज कंपेयर टू बारिश, वहां पर आपका टेम्परेचर का ज्यादा रोल होगा। तो 900 मीटर यहां पे वही है, 1000 से 2000 के बीच में जो एरिया होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ वाला, है ना। और कंडीशन भी मैंने दे दी। इसके अलावा दे फॉर्म लग्जीरियस फॉरेस्ट, लग्जीरियस भाई साहब, लग्जीरियस वर्ड आ चुका है। यहां पर जो होते हैं लग्जीरियस एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, फेयरली हाई 20 to 30 मीटर में होते हैं और डेंस होते हैं, काफी घने भी होते हैं। तो जो प्रजाति हैं वो काफी लग्जीरियस प्रजाति है ना, महंगी वाली, तो वो आपको देखने को मिलेंगी यहां पर। अब कौन कौन सी प्रजाति हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, एक तो हो गया ओक, दूसरा हो गया चेस्टनट। दो इंपॉर्टेंट हैं, एक हो गया ओक, दूसरा हो गया चेस्टनट। ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी देखने को यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा साल हो गया, पाइन ट्री हो गया, ये आपको भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो याद रखिएगा निचले उचले मार्जिन में आप देखेंगे साल हो गया और पाइन हो गया, ये आपको काफी देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लिम्बर्स एंड एपिथाइट्स आर कॉमन, पर्वतारोही वाले जो होते हैं और उसके जो टाइप होते हैं वो यहाँ पर कॉमन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना। चलिए, इसी प्रकार दीज फॉरेस्ट आर नॉट डिस्ट्रिक्टेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द साउथर्न हिल। तो ये बेसिकली आपके कहां पे नहीं मिलते हैं, है ना, वहां पर साउथ में नहीं देखने को मिलेंगे ये, है ना। इसी प्रकार देख अकर इन द नीलगिरी एंड पालनी हिल, जो नीलगिरी पर्वत है ना, और पालनी पर्वत है, उसकी ऊंचाई आपको पता ही है 1070 से 1525 के आसपास है। तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे ये वाले, है ना, समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई कितनी है 1070-1525 के आसपास है, वहां पर देखने को मिलेंगे। इट इज एसेंशियली एज अ स्टंट रेन फॉरेस्ट, इट नॉट लग्जरियस एज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन। स्टंटेड रेन फॉरेस्ट है बेसिकली, इतने लग्जरियस नहीं है जितने आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार वन जितने नहीं है, बट है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, वर्षा वन का जंगल है, कौन सा, नीलगिरी वाला और पालनी वाला। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार द हायर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, महाबलेश्वर, अगर आप घूमने जाएंगे हनीमून पे, तो कई लोग महाबलेश्वर हनीमून मनाने जाते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही आप सतपुड़ा पे जाएंगे भैया, पचमढ़ी, है ना, तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे मैकाल रेंज जो है वहां पे, है ना, अमरकंटक साइड हो गया आप। इसी प्रकार बस्तर जाएंगे आप या माउंट आबू जाएंगे बीके शिवानी के पास में, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये जो अरावली रेंज हो गई, मैकाल रेंज हो गई, सतपुड़ा रेंज हो गई, आपके साउथ में नीलगिरी वाला रेंज हो गई, तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिए ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है, 900 मीटर के ऊपर जो भी होगा वो माउंटेन वाला कहलाएगा, है ना। इसके अलावा बट मोस्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, रिड्यूस एंड द चेंज बियॉन्ड द रिकॉग्नाइजेशन। ज्यादातर आपने देखा होगा ये फॉरेस्ट क्या हो चुके हैं, अब नष्ट कर दिए हैं या नष्ट हो चुके किसी कारणवश या फिर लोगों की लापरवाही के कारण। अभी हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वाला चैप्टर, तो उसमें आपको एक एक चीज बताऊंगा कि भैया आदमियों के कारण क्या क्या नुकसान होता है फॉरेस्ट को, आपके पेस्ट के कारण क्या क्या नुकसान होता है, कीड़े मकोड़ों के कारण क्या होता है, क्लाइमेट के कारण क्या नुकसान होता है। ऐसे ही हम इसमें पढ़ेंगे आपका जानवरों के कारण क्या होता है, जंगली और पालतू। तो ये पूरा डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वाला जो चैप्टर है आपका बहुत शानदार रहेगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, है ना, पाइन ट्री से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पाइन फॉरेस्ट पड़ गया। वही हाइट 1000 से 2000 मीटर होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा वेस्टर्न हिमालय में 73 से 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में होना चाहिए। कहां पे मिल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, नागा हिल, खासी हिल, मेघालय के, है ना, तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जनरली जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया, इसके अलावा जो आपका हिमालय वाला पार्ट हो गया, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि पाइन फॉरेस्ट मेनली कहां पर देखने को मिलते हैं। ये देखिए पाइन, लंबे लंबे एकदम कांटेदार टाइप की इसकी झाड़ियां होती, कांटेदार तो नहीं कहूंगा, एक सक्रिय इसकी पत्तियां होती हैं, ताकि अगर इस पे बर्फ गिरे
तो बर्फ इस पे एक्युमुलेट ना हो पाए, है ना, इसलिए इसकी पत्तियां भी क्या होती है, एकदम सकरी सकरी सी होती हैं। नहीं तो भैया अगर ब्रॉड पत्ती होगी, बर्फ गिरी और उसमें रखी रही, पत्ता ही सड़ गया, है ना। तो प्रकृति ने कुछ इस तरह से बनाया है ऐसे कि भैया ठंड में हो तो रहने के लायक हो जाओ। अब देखिए नीचे आपको कहीं पे भी इसकी टहनियां नहीं दिखेंगी, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी टहनियां क्या होती बढ़ती जाती हैं, है ना। और पत्ती भी कैसी होती है, इनकी सक्रिय होती है। तो ये बेसिकली आपकी पॉइंट्री है। अभी देखो चाचा भी यहाँ पे खड़े हैं और देख रहे हैं, बोले देखो कितना अच्छा नजारा है ना। तो कई बार आप भी जाइएगा, है ना, तो आपको मिलेंगे, खासकर हिमाचल प्रदेश की वादियों में। चलिए, इसमें चीर हो गया, तिल हो गया, है ना, ये काफी कॉमन है ना। इसके अलावा ये प्रोवाइड वैल्यूएबल टिम्बर फॉर फर्नीचर, जाहिर सी बात है चीर के उससे क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, बॉक्स बनते हैं, बिल्डिंग बनती है। यूज फॉर प्रोड्यूसिंग रेसिन। अब देखिए रेसिन आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे फॉरेस्ट प्रोडक्ट वाला चैप्टर, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन वाला चैप्टर, तो वहां पर हम रेसिन के बारे में जानेंगे पूरा डिटेल में, रेसिन क्या होता है। ऐसे ही टर्पेटाइन हो गया, ऐसे ही आपकी गोंद हो गई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हमें वन देता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार देयर आर ऑफ्टन ग्रेसी फ्लोर विथ बल्बुलस प्लांट एंड लिटिल अंडर ग्रोथ एक्सपर्ट द स्टंट एवरग्रीन ओक्स इन द बेटर एरियाज। ओक से थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन रहेगा, है ना, जैसे अभी हमने पढ़ा था ओक्स का रहता है वैसे उससे कम रहेगा। तो राल देखने को मिलेगी, तारपीन हो गया आपका, है ना। इसके अलावा चीर एंड चिल मुख्य वृक्ष है यहाँ के। चलिए अब बात करते हैं इसी में अगले की। अगला क्या है सर, अगला है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम कहेंगे शुष्क सदाबहार वन। ठीक है, अब ये बेसिकली आपका जो मॉइस्ट एवरग्रीन है ना उसी की तरह होते हैं, है ना, बस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होते हैं। कहां पर, भावर वाला इलाका जो शिवालिक वाला रेंज है आपका, लेसर हिमालय वाला जो पार्ट है उससे नीचे वाला जो पार्ट आपने देखा होगा पट्टी, वो है बेसिकली वेस्टर्न हिमालय अप टू 1000 मीटर सी लेवल, 1000 के ऊपर। बारिश कितनी, 50 से 100 होनी चाहिए भाई साहब, है ना। और 15 से 25 सेंटीमीटर दिसंबर में जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उससे जो हो जाए वो, है ना। इसके अलावा द समर आर सफिशिएंट हॉट, विंटर आर कोल्ड इनफ फॉर द अकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर फ्रॉस्ट यानी पाला भी पड़ता है ना, पाला आपने देखा होगा, ठंड में पाला पड़ता है जिसे फ्रॉस्ट कहते हैं, है ना। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, गर्मी की गर्मी भी रहेगी और ठंडी भी उतनी ठंडी रहेगी, साथ में फ्रॉस्ट भी होता है, पाला भी पड़ता है, तो वो भी जरूरी है इस फॉरेस्ट के लिए। आपको देखने को इस तरह से मिलेगा ये फॉरेस्ट, है ना, यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेंगे ड्राई वाले। चल, इट इज अ लो प्रैक्टिकली स्क्रब फॉरेस्ट। स्क्रब मतलब जनरली ये फॉरेस्ट जो है ना झाड़ियों वाला है ना, झाड़ियों वाला जंगल कह सकते हो, ज्यादातर आपको झाड़ियों वाला मिलेगा। स्मॉल एंड स्क्रब इंक्लूडिंग थोर्नी हर्ब्स एंड ग्रासेस। यहाँ पर आपको कांटेदार प्रजाति, जड़ी बूटी वूटी हो गई, है ना, शिलाजीत विलाजीत आप लोग तो वो आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा घास, लेमन ग्रास और बाकी चीजें, बहुत सारी ग्रास होती हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में, तो वो देखने को मिलेंगी, कांटेदार चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार ऑलिव हो गया, ऑलिव आप खाते हैं पिज्जा में, है ना। एक्वेकिया हो गया, इसी प्रकार मोडेस्टा हो गया, पिस्तासिया हो गया, है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे। जो पिस्ता वाला पेड़ है, जैतून, बबूल, है ना, मोडेस्टा, पिस्ता, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसी प्रकार कंसीडर ट्रैक कवर बाय ड्रॉप क्रीपिंग पाम नॉन नोरपस। तो इसमें बोने पेड़ ज्यादा देखने को मिलेंगे, बोने साइज में कम रहेंगे, है ना, इसलिए इसको हम ड्रॉप क्रीपिंग पाम कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, पाम है, हथेली नहीं, है ना, पाम, नॉन पॉप द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं अब आगे। फोर्थ टाइप आता है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। अभी तक ट्रॉपिकल चल रहा था, अब टेम्परेट आ गया। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण, है ना, शीतोष्ण। अब इसके बारे में देखते हैं। पहला टाइप है इसमें माउंटेन वेट टेम्परेट, है ना, माउंटेन वेट, वेट मतलब नम, है ना, पर्वतीय नम शीतोष्ण वन, है ना। अब इनकी रेंज बढ़ जाएगी। रेंज कैसे बढ़ेगी, हाइट बढ़ गई सी लेवल से। अभी तक हमने पढ़ा था 1000 से 2000, है ना, पिछले वाले में। अब यहां पर आप देखिए 1000 से कितनी हो गई, 3000 हो गई, सॉरी 1800 से कितनी हो गई, 3000 हो गई। रेनफॉल यहां पर आप देखिए बीच में है, 150 से 300 हो गया। इसके अलावा टेम्परेचर आप देखिए बहुत कम हो चुका है, टेम्परेचर 15 डिग्री से कम है यहां पर, है ना। ह्यूमिडिटी देखिए आप, ह्यूमिडिटी 80% से ज्यादा होनी चाहिए,
है ना। ह्यूमिडिटी आपकी 80% से ज्यादा होनी चाहिए, 80% से ज्यादा ह्यूमिडिटी, 150 से 300 बारिश। साइज अगर देखेंगे, ऊंचाई अगर देखेंगे सी लेवल से तो 1800 से 3000। टेम्परेचर भी आप देखिए क्या हो गया, कम हो चुका है ना। कहां पर देखने को मिलेंगे, हायर हिल्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो चोटी है ऊंची, केरला की जो चोटी है, ईस्टर्न हिमालय रीजन जो है आपका 88 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड पर है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग वार्जिलिंग वाला जो पार्ट हो जाता है वो, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, यहां पर आपको देखने मिलेंगे। तो बेसिकली अगर मैं कहूं तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहां पर, इसके अलावा आपका नीचे साउथ में जाएंगे जो हिली रीजन है तमिलनाडु का, आपका कर्नाटका का, केरल का, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ में बंगाल। अब देखिए इस तरह से आपको एवरग्रीन देखने को मिलेगा, ये इस तरह से फॉरेस्ट होता है ना, घने टाइप के दिख रहे हैं। अब देखिए दीज आर क्लोज एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह ही होते हैं, है ना, मोस्टली शॉर्ट बोल्ड एंड ब्रांची अटेंडिंग टू लार्ज गिफ्ट। ये सदाबहार वन की तरह ही होते हैं, है ना। पेड़ कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, शाखाएं कैसी होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं। इसी प्रकार लीव्स आर डेंस एंड राउंडेड, जो इनकी पत्तियां होंगी गोल होंगी और घनी होंगी। इसी प्रकार ब्रांचेस आर क्लॉथ विद द मोसेस एंड फर्न्स अदर एपिटाइप्स, जो शाखाएं होंगी उसमें काई, फर्न, बाकी चीजें होती हैं, है ना। वो तो ज्यादा आपको नहीं देखना, बस इतना ही है ना। इसी प्रकार वुडी क्लिम्बर आर कॉमन, जो इसमें वुडी क्लिम्बर्स होंगे वो कॉमन होंगे। इसी प्रकार दीस ट्री आर रियरली अचीव हाइट मोर देन 6 मीटर, है ना, तो इनकी हाइट 6 मीटर से ज्यादा होगी। देवदार हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, सिलोनी हो गया, इंडियन चेस्टनट हो गया, बिर्च हो गया, प्लम हो गया, है ना। इसी प्रकार आपका अचिलियस हो गया, सिनानम जिसे हम दालचीनी कहते हैं, आप चाय में डाल के पीजिए, एकदम कोयल जैसी आवाज आएगी आपकी, है ना। लेट्सी हो गई, मंगोलिया हो गया, ब्लू पाइन हो गया, ओक हो गया, ऐसे हेमलॉक हो गया, ये सब इसके उदाहरण है। तो याद रखिएगा देवदार, चिलोनी, शहतूत हो गया, आपने शहतूत खाया होगा बेसिकली, है ना। सेंटी, बेर, मछलियस हो गया, दालचीनी, लिटासिया, इसी प्रकार आपका मैग्नोलिया, ब्लू पाइन, ओक, हेमलॉक, ये सब इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में डायरेक्ट कि ये पेड़ कौन से टाइप का है। बात करते हैं अब इसी में आगे, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन नम शीतोष्ण। तो अब हाइट आपकी देखिए 1500 से 3300 बढ़ गई है, यहाँ पर रेनफॉल वही है 150 से 250, है ना। और ये जनरली आपका एंटायर माउंटेन कहाँ पे, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम, यहां पर होगा। तो ध्यान रखिएगा, मॉइस्ट टेम्परेट की बात करें तो यह आपका जनरली ऊपर साइड ही होगा, नॉर्थ साइड में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये देख सकते हैं घनी आबादी, आप मनाली वनाली जाएंगे घूमने तो आपको इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। चलिए अब इसी में आगे पढ़ते हैं। अब देखिए हाइट इनकी अगर देखिए तो कॉनिफेरस ज्यादातर देखने को मिलेंगे, शंकुधारी जो पत्तियां होती हैं वो वाले ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार हाइट लंबी होगी, काफी 30 से 50 के आसपास होगी, है ना। इन द वेटर ईस्ट द ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन आर मिक्स विद द डोमिनेंट कॉन्फियर, पाइन, सीडर, सिल्वर। अब जो मिक्स रहेंगे, जो सदाबहार है कुछ कुछ, वहां पर आपको कॉन्फियर शंकुधारी जो होंगे, है ना, शंकुधारी जिसे हम कहते हैं, मिक्स देखने को मिलेंगे आपको, है ना। इसमें पाइन हो गया, देवदार हो गया, है ना, और स्प्रूस हो गया, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, पाइन, सिडार, सिल्वर फिर और स्प्रूस, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दे फॉर्म हाई बट फेयरली ओपन फॉरेस्ट विद श्रबी अंडरग्राउंड इंक्लूडिंग ओक, ओक भी होगा आपका यहाँ पर। ऐसे ही आपका रोडेंट ड्रोन हो गए, लॉरेल हो गया, है ना, और बाम्बू भी होंगे कुछ। इसी प्रकार इन कंपेरेटिवली टू ड्रायर वेस्टर्न पार्ट वेयर द रेनफॉल वेरी 115 to 180, the west of 80 degree east longitude, देवदार dominate the scene and from pure stand। तो आप देखेंगे जहां पर रेनफॉल थोड़ा सा चेंज होता है, जहां पर आपकी बारिश चेंज होती है, कहां से 80 डिग्री ईस्ट देशांतर से पश्चिम में, और बारिश कितनी होती है 115 से 180 के बीच में, तो वहां पर आप देखेंगे देवदार के पेड़ काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार इट प्रोवाइड फाइन वुड विच इज द मच यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, टिम्बर एंड। तो ये जो देवदार की लकड़ी होती है जनरली
घर बनाने, रेलवे ट्रैक व्रैक में पहले यूज होती थी, और भी स्लीपर कोच जो होता है स्लीपर, उसको बनाने में, तो ये देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं इसमें हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयी शुष्क शीतोष्ण, शुष्क शीतोष्ण, है ना। अब ये क्या है सर, ये भी वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे इसमें देखिए आपका क्या आ गया, है ना, श्रब्स आ गए, झाड़ी आ गए, टेरोफाइट श्रब्स इन विच देवदर, चिलगोजा, ओक, ऐश, मैपल, ऑलिव, सेल्टिस, पेरोटिया, है ना, तो ये मेन ट्री है आपकी, है ना। तो बेसिकली यहां पर आपको जेरोफाइट शंकुधारी वन देखने को मिलेंगे, खासकर देवदर हो गया, चिलगोजा हो गया, ओक हो गया, राख हो गया, मैपल हो गया, जैतून, कैलिटस, और आपका क्या हो गया, पेरोटिया हो गया, है ना, तोता नहीं है, पेरोटिया, ठीक है। इसके अलावा ये आपके कहां पे मिलेंगे, इनर रीजन, जो हिमालय का ड्राई रीजन है, बर्फीला इलाका है, वहां पर आपको थोड़ा सा देखने में मिलेंगे, है ना, जहां पर आपका बर्फ होती है, मोस्टली स्नो है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार सच एरिया इन लद्दाख, आप लद्दाख जाएंगे बाइक से घूमने, लाहौल स्पीति विली जो एरिया है वहां पर आपको देखने, चंबा, चंबा में आपका जेल भी है ना, अभी लैंडस्लाइड भी हुआ था चंबा में, है ना, और किन्नौर हो गया, गढ़वाल रीजन हो गया जो आपका उत्तराखंड का है। ऐसे ही आपका सिक्किम जाएंगे तो सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट नेक्स्ट टाइप है। अब अल्पाइन ऑलरेडी कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है, सब अल्पाइन, है ना, स्क्रब अल्पाइन, तो वो हम इसमें देखेंगे। सब अल्पाइन है, मॉइस्ट अल्पाइन है और ड्राई अल्पाइन है, 3 पार्ट में बटा हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होता है, ये हिमालय के साथ देखने को मिलेंगे। एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए, 2900 से 3500, तो जो सबसे ऊंचाई पे होगा बेसिकली वो होगा अल्पाइन, सबसे ऊंचा, है ना, अल्पाइन ट्री होता है। इसके अलावा इनकी लोकेशन और वैरायटी चेंज होती जाती है, जैसे वैरायटी क्या हो जाएगी, सब अल्पाइन हो जाएगा, ओप अल्पाइन, ऐसे ही नम अल्पाइन हो जाएगा, ऐसे ही शुष्क अल्पाइन, स्क्रब हो जाएगा, है ना, स्क्रब मतलब झाड़ी, है ना, स्क्रब मतलब झाड़ी, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब अल्पाइन के उदाहरण है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनकेस कभी क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए अल्पाइन क्या है। इसी प्रकार जो सब अल्पाइन फॉरेस्ट है, ये अपर लिमिट ऑफ ट्री फॉरेस्ट एडजॉइनिंग अल्पाइन स्क्रब एंड ग्रासलैंड कंप्रोमाइज ऑफ डेंस ग्रोथिंग स्मॉल क्रॉप ट्री एंड लार्ज स्क्रब विद द कॉन्सिफिरस ओवरवुड, है ना। तो बेसिकली अल्पाइन झाड़ियां जो हैं, ये जो सब अल्पाइन है, ये आपको ऊंचाई पर जो सबसे हाइट होगी ऊपरी सीमा पर मिलेंगे, उप अल्पाइन। उसके बाद नीचे छोटे छोटे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इट इज मिक्सचर ऑफ कॉन्फिफेरस एंड ब्रॉड लीफ ट्री, ये मिक्सचर है बेसिकली किसका, शंकुधारी और आपका पूर्णपत्ती वाला जो वो है ना, जिसकी पत्तियां बड़ी होती हैं, दोनों का मिक्सचर है। इसके अलावा इनकी हाइट आप देख सकते हैं कितनी होती है, 30 मीटर के आसपास होती है। इसी प्रकार जबकि ब्रॉड वाले की कितनी होती है, 10 मीटर के आसपास होती है। इसमें जैसे फिर हो गया, केल हो गया, स्प्रूस हो गया, रोडोडरन हो गया, डेडरॉन हो गया, प्लम हो गया, यू हो गया, प्लम आपने खाया होगा, है ना, प्लम आपने खाया होगा, है ना, फेर हो गया, केल, स्प्रूस, रेडोड्रेन हो गया, प्लम, यूब हो गया। तो ये सब इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो मिक्सचर देखने को मिलेगा बेसिकली। इसके अलावा द मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब, जो अब स्क्रब है, झाड़ी है, ये लो एरिया में मिलेगी, है ना, डेंस ग्रोथ ऑफ द रेडोड्रेन, रिच बेरबेरीज हो गया, हनी शकल हो गया, ये कुछ इसके उदाहरण है ना। तो 3000 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आपकी स्नो लाइन होती है, जहां पर बर्फ आपकी स्टार्ट हो जाती है बेसिकली, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार द ड्राई, जो लास्ट वाला टाइप है इसमें ड्राई अल्पाइन, ये अपर मोस्ट लिमिट में मिलेंगे झाड़ियों के, है ना। जनरली ड्वार्फ सर्ब होते हैं, छोटी झाड़ियां होती हैं, बोनी झाड़ियां होती हैं बेसिकली ये, है ना। 3500 मीटर हाइट के आसपास मिलेंगी आपको सी लेवल से। और जूनिफर, अब इसमें देखिए कौन कौन सा है, जूनिपर है, हनीसकल है, आर्टिमेसिया है, पोटेनेटलिया है, ये सब इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो उदाहरण याद रखिएगा कौन कौन से, जूनिफर, है ना, जूनिफर हो गया आपका, और हनीसकल हो गया, आर्टोमेशिया हो गया, पोटोलिया हो गया, ये सब इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्पाइन फॉरेस्ट भी। तो हमने इतना कुछ देखा जिसमें हमने पूरा फॉरेस्ट को कवर किया। क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को ये रहती है। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन आपके एक तो उसकी कंडीशन पे बनेंगे। कंडीशन पे मतलब क्या कि बताइए ट्रॉपिकल एवरग्रीन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्टेटमेंट वाली। इसी प्रकार कंडीशन बनेंगे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे क्वेश्चन कि बताइए देवधर किस इलाके में पाया जाता है, मतलब किस टाइप का फॉरेस्ट है। तीसरा बनेगा लोकेशन पे, लोकेशन कि भैया लोकेशन क्या है फॉरेस्ट की, कहां पर पाए जाएंगे, दलदली वाले किस इलाके में पाए जाते हैं, है ना। तो बेसिकली कंडीशन, एग्जाम्पल और लोकेशन, 3 क्वेश्चन यहां पर आपके फॉरेस्ट से पूछे जा सकते हैं, टाइप ऑफ फॉरेस्ट से। होपफुली आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा जो मैंने पढ़ाया है। अगले वीडियो में हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे किया जाता है फॉरेस्ट का, वो डिस्कशन करेंगे। होपफुली आपको क्लियर हो गया हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।